Good morning dear students, welcome again in my हिंदी क्लास। माई सेल्फ सीमा और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण उत्थान भाग 4। प्यारे बच्चों, आज हम उसमें से पढ़ने वाले हैं पाठ 13 मुहावरे अर्थात ईडियम्स। ये बच्चों इस चित्र को देखिए। इस चित्र में ये जो मदर हैं वो अपने बेटे से क्या कह रही है वो हम देखते हैं। देखो ये क्या बोल रही है, बेटा सबके साथ मिलकर खेलो, अपनी खिचड़ी अलग पकाने का क्या फ़ायदा। और बेटे ने क्या जवाब दिया, देखो, नहीं मम्मी, इन्होंने मेरी आँखों में धूल झोंकी है। अब इन दोनों बॉक्सेस में ये जो रेड कलर से रेड शब्द लिखे गए हैं इन्हें थोड़ा ध्यान से देखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना और इस तरफ है आँखों में धूल झोंकना। ये दोनों जो हैं बच्चों ये क्या हैं, मुहावरे हैं। मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका एक स्पेशल अर्थ होता है, खास अर्थ होता है, साधारण अर्थ की बजाय एक विशेष अर्थ होता है। जैसे इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं। पहले इस वाक्य में देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखो बेटा, यहाँ पर वो खेलने के लिए बोल रही है, मदर अपने बेटे को खेलने के लिए बोल रही है, लेकिन बीच में खिचड़ी पकाने का क्या काम। खेल में खिचड़ी पकाने का कोई फ़ायदा है? खेल के बीच में खिचड़ी से क्या लेना देना है। तो ये जो वाक्य है बच्चों, जो रेड इंक से लिखा गया है, ये साधारण अर्थ न देकर एक खास अर्थ दे रहा है, जिसका अर्थ होता है, देखो, खाने के लिए खिचड़ी बनाने का अर्थ ये नहीं होता कि खाने, ये जो है वाक्य अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि खाने के लिए खिचड़ी बनाना, बल्कि इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ होता है सबसे अलग रहना। तो देखो इस वाक्य का मतलब क्या बन गया कि बेटा तुम्हें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, अपन सबसे अलग रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पर इस वाक्य में जो उसने कहा, नहीं मम्मी, इन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। अब देखो, आंखों में धूल झोंकना का मतलब ये नहीं कि धूल उठाई और आंख में झोंक दी या आंख में डाल दी, मिट्टी डाल दी आंखों में। इसका खास अर्थ क्या होता है, धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। अब बेटा अपनी माँ को क्या उत्तर दे रहा है कि नहीं माँ, मैं इनके साथ नहीं खेलूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। तो ये जो शब्दांश होते हैं, जो वाक्यांश होते हैं, जो साधारण अर्थ की बजाय विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मुहावरे कहते हैं। तो आज जो हम मुहावरे करेंगे वो हैं हमारे 1 से लेकर 5 तक। जो हमारे पाठ्यक्रम में 1 से लेकर 10 तक मुहावरे दिए गए हैं, आज के वीडियो में हम 1 से 5 तक मुहावरे लिखेंगे। मुहावरों में देखिए, पहले मुहावरा लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे और साथ ही साथ हम उसका वाक्य भी बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला वाक्य है हमारा मुहावरा, अंग अंग ढीला होना। इसका अर्थ क्या होता है, बहुत थक जाना। वाक्य क्या बना, इस बीमारी ने तो मेरा अंग अंग ढीला कर दिया, अर्थात इस बीमारी से तो मैं बहुत थक गया हूँ। अगला है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख। रवि तो अकल का दुश्मन है, अर्थात रवि क्या है, मूर्ख है। आँखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। मैं तो अपनी माँ की आँखों का तारा हूँ, अर्थात मैं अपनी माँ को बहुत प्यारा हूँ। कलेजे पर हाथ रखना, इसका अर्थ होता है अपने दिल से पूछना। इसका वाक्य देखिए, अपने कलेजे पर हाथ रखकर बताओ कि तुमने कभी चोरी नहीं की। कलेजे पर हाथ रखने का क्या अर्थ होता है, अपने दिल से पूछना। नाकों चने चबवाना। नाकों चने चबवाने का अर्थ ये थोड़ी है कि नाक से चने चबाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी लोग तो खाना किससे चबाते हैं, दांतों से चबाते हैं, लेकिन यहाँ पर नाकों चने चबवाना का अर्थ होता है बहुत तंग करना। तो इसका वाक्य देखो, करगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को नाकों चने चबवा दिए, अर्थात कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मुहावरे के साथ, नाकों चने चबवा दिए। देखो बच्चों, मुहावरे हम
मुहावरों का जो प्रयोग है वो भाषा को प्रभावशाली बना देता है। कोई भी भाषा जो है वो मुहावरों के द्वारा जब हम किसी बात को कहते हैं तो वो भाषा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए हम अपने बात को कहते समय मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 मुहावरे किए हैं। बाकी के 6 से लेकर 10 मुहावरे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपने ये पांचों ही मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखने हैं, वाक्य भी अर्थ भी लिखना है और साथ ही साथ इसका वाक्य भी बनाना है। आपने इनको याद भी करना है। आप इनके वाक्य अपनी मर्ज़ी से अलग भी बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो मुहावरा जो वाक्य आप बना रहे हो उसमें मुहावरा जो है वो बिल्कुल सही फिट आ जाए और उसका अर्थ जो है वो बिल्कुल सही प्रस्तुत हो सके। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।